प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे जितने भी मीडिया के साथी पहुंचे हुए, आप सभी को मैं झारखंडी जोहार, फुल जोहार करता हूँ। एक बात कहना चाहूंगा कि जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा हुल जोहार और जय झारखंड के नारों से। हम हेमंत सोरेन को ये चेताना चाहते हैं, ये आगाह करना चाहते हैं कि छात्रों के अधिकारों के साथ, हितों के साथ खिलवाड़ ना करे, उनकी जिंदगी को, उनके भविष्य को बर्बाद ना करे। हेमंत सोरेन, हम आपको एक चेतावनी, एक अंतिम चेतावनी देना चाहते हैं कि छात्र अभी मरण या जीने की स्थिति में आ गए हैं। आपका जिस प्रकार से कार्यशैली है, जिस प्रकार से आपका रवैया है, ये कहीं भी छात्र हित में नहीं है। अगर आप छात्र हित में नहीं कीजिएगा तो छात्र हित भी आपको यहाँ झारखंड के छात्र भी आपको अपना रास्ता दिखा देंगे, क्योंकि जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है, और इस बार भी छात्र बोलेगा तो राज सिंहासन डोलेगा। आपको हम लोग एक बात की हम आगाह कर देना चाहते हैं, अगर इस बार आपने छात्र हित में कोई निर्णय नहीं लिया, आपसे जो गलती हुई, गलती को अगर आपने नहीं माना, तो यकीन मानिए हेमंत सोरेन जी, आपको छात्र, यहाँ के झारखंड के छात्र आपको गद्दी से, आपको सत्ता से बाहर निकालने का काम करेंगे। यही वो छात्र थे जिन्होंने छात्र शक्ति के दम पे आपको 2019 के विधानसभा चुनाव में आपको यहाँ सत्ता दिलाई थी। ये वायदा आपने किया था कि मैं छात्र हित में निर्णय लूंगा, लेकिन आपका सारा बात वादा खिलाफी निकला, झूठा निकला, फरेब निकला। हेमंत सोरेन, एक बार अंतिम आपसे आग्रह है, एक विनम्र आग्रह है कि अब भी समय है, समय रहते सचेत हो जाए, या अन्यथा आने वाला समय आपके लिए कहीं से भी उचित नहीं होगा। इस बार हम लोग बहुत एक उम्मीद और एक आस लगाए बैठे थे कि इस बार 8 साल बाद सीजीएल की परीक्षा हो रही है। जनवरी में आप लोगों ने देखा, जनवरी 2024 में सीजीएल परीक्षा आयोजित की गई थी। छात्र ना जाने कितने संघर्ष, पीड़ा, कम साधन संसाधन की कमी होने के बावजूद फिर भी अपनी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, ये आस में कि वो अपने परिवारों की स्थिति सुधर पाए, वो अपने झारखंड राज्य की स्थिति को सुधर पाए। लेकिन जनवरी में जिस प्रकार से पेपर लीक हुई, भ्रष्टाचार हुए, उस पेपर लीक भ्रष्टाचार को पूरे देश ने देखा, पूरे राज्य ने देखा, और कहीं ना कहीं यहाँ की आयोग, जेएसएससी के आयोग पर, आपकी सरकार पर थूथू हुई। हमें एक उम्मीद और एक आशा थी कि आप उस गलती से कुछ सीख लेंगे, कुछ सबक लेंगे, और इस बार जो 21 और 22 सितंबर सीजीएल की परीक्षा जो हुई थी, उसमें किसी प्रकार की गलती नहीं होगी। लेकिन इस बार भी आपने वही बात को दोहराया, वही गलती को दोहराया। बार बार यहाँ पर छात्रों हितों के साथ कहीं ना कहीं धोखाधड़ी होने का काम हो रहा है, अन्याय होने का काम हो रहा है। हेमंत सोरेन जी, मैं बार बार आपसे, आदिवासी क्रांति सेना आपसे यह अपील करना चाहती है कि कल उन्होंने झारखंड बंदी का आह्वान किया है, वो इसलिए किया है क्योंकि आप अपने बातों पे कभी खरा नहीं उतर पाए, आप अपने वादों पे खरा नहीं उतर पाए। आपने तमाम ऐसी वादे किए थे सत्ता में आने से पहले। आपने कहा था कि मैं 5 लाख सरकारी नौकरी सालाना दूंगा, नहीं देने के एवज में मैं ग्रेजुएट को 5 लाख रुपया और पोस्ट ग्रेजुएट को, सॉरी माफ कीजिएगा, 5,000 रुपया, और पोस्ट ग्रेजुएट को मैं 7,000 रुपया दूंगा। वो वादा कहाँ चला गया? आज भी ना जाने कितने छात्र यहाँ बेरोजगार बैठे हुए हैं, ना उन्हें यहाँ संविदा में नौकरी मिल रही है, ना उन्हें सरकारी नौकरियों में नौकरी नहीं मिल रही है। वो छात्र छात्राएं कहाँ जाए? छात्र इस देश के भविष्य होते हैं, इस राज्य के भविष्य होते हैं। अगर इन्हीं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा तो कल ये दिन कहाँ जाएंगे? आज आप मैया सम्मान योजना लाए हैं, बहुत बढ़िया काम किए, इसकी हम लोग सराहना करते हैं। लेकिन हेमंत भैया, आपको भी भैया का सोचना चाहिए कि ये भैया लोग जो परीक्षा की तैयारी करते हैं, उनके भविष्य का क्या होगा। आज आप 1,000 रुपया दे करके मैया लोगों को, दीदी लोगों को, बहनों लोगों को 1,000 रुपया दे करके आप कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल का काम कर रहे हैं। अगर आप वास्तविक में अगर झारखंड हितैषी रहते, छात्र हितैषी रहते, तो आप सबसे पहले यहाँ के छात्रों का भविष्य के लिए सोचते, क्योंकि अगर वही छात्रों को अगर नौकरी मिलता तो ये मैया सम्मान योजना का 1,000 रुपया नहीं देना पड़ता। हेमंत सोरेन, शायद आप छात्रों के दुखों को नहीं समझते हैं, पीड़ा को नहीं समझते हैं, क्योंकि आप कोई कंपटीशन करके नहीं आए, आप खुद एक लेटरल एंट्री करके आए हैं। आप एक अनुकंपा पे आए हुए नेता है, आपका पूरा परिवार यहाँ लेटरल एंट्री और अनुकंपा पे आया हुआ ये नेता लोग है। आप लोग छात्रों के दुखों को कभी नहीं समझ सकते। हम आपसे विनम्र आग्रह करते हैं, फिर दोबारा अपील करते हैं कि हेमंत सोरेन जी, कृपया छात्रों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ करना बंद कीजिए, अन्यथा ये आने वाले समय में झारखंड के भविष्य के लिए और आपकी सरकार के लिए उचित नहीं होगा। पूजा का माहौल है, त्योहार का माहौल है, तो कलश यात्रा लेकर के यात्राएं निकलेंगी। कैसे आप लोग बंदी को सफल बनाएंगे, पूजा को देखकर इसको आगे क्यों बढ़ाएंगे? हम लोग का प्रयास रहेगा कि इस बंदी को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन तौर तरीके से इसको संपन्न और अच्छी तरीके से बंदी किया जाए।
अगर किसी की अगर कोई ऐसी धार्मिक कोई कलश यात्रा है, पूजा पाठ है, तो उनकी उस धार्मिक पूजा पाठ में किसी प्रकार का विघ्न या समस्या उत्पन्न नहीं की जाएगी।